नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथिली शरण गुप्त की कविता वीर अभिमन्यु। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की वीरता का वर्णन किया है। हम सब ये जानते हैं कि अभिमन्यु किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अभिमन्यु की वीरता हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अभिमन्यु ने छोटी सी उम्र में जो कार्य किया, जो वीरता का प्रदर्शन किया, वो शायद प्रत्येक बालक कह सकते हम प्रत्येक बालक के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हम उनकी वीरता से प्रभावित हैं और इस कविता में उन्हीं की वीरता का वर्णन किया गया है। तो आइए इसका व्याख्या भाग प्रारंभ करते हैं। वाचक विचारो तो जरा इस समय की अद्भुत छटा। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि वाचक अर्थात वर्णन करने वाले या बताने वाले, विचारो तो ज़रा, बताओ तो ज़रा इस समय की अद्भुत सुंदर निराली जो छटा बन चुकी है युद्ध के मैदान में, उस छटा का वर्णन करो। क्योंकि ये जो पूरी कविता है ये महाभारत के युद्ध पर आधारित है, तो यहाँ जो अद्भुत छटा है वो युद्ध भूमि की छटा है। कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा, कि चारों ओर कैसा अलौकिक वातावरण बना हुआ है। अलौकिक जो इस लोक से परे की है, ऐसा दृश्य इस लोक में संभव नहीं है, तो इस लोक से परे की अर्थात अलौकिक है ये। शूर वीरों की घटा, शूरवीर क्योंकि महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा शामिल थे, तो उनकी घटा जैसे बादल उमड़ आते हैं और चारों तरफ आसमान में घटाएं छा जाती है, वैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाओं के शूरवीर आ गए और वो बिल्कुल बादलों की उस घनघोर घटा के समान दिखाई दे रहे हैं। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धृष्ट राष्ट्र रचे खड़े। दुर्भेद्य जो बेधा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा चक्रव्यूह, चक्रव्यूह यानी युद्ध की एक रचना, ऐसी रचना बनाए खड़े हैं। कौन? धृतराष्ट्र, जो कौरव पक्ष के धृतराष्ट्र हैं, वो धृतराष्ट्र यानी कौरव पक्ष के हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो उस समय राजा थे और उनके पुत्र दुर्योधन के नेतृत्व में युद्ध किया जा रहा था, तो धृतराष्ट्र की जो संतानें हैं वो सब युद्ध भूमि में खड़ी हैं और क्या करके? दुर्भेद्य, कभी ना बेधे जाने वाला, असंभव हो जिसको बेधना, ऐसा चक्रव्यूह सम्मुख, सामने, पांडवों के सामने ऐसा चक्रव्यूह धृतराष्ट्र के जो संतान हैं वो बनाकर खड़े हैं। अभिमन्यु उसके बेधने को हो रहे आतुर बड़े, और जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है वो उसे बेधने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ही आतुर हो रहे हैं, अर्थात व्याकुल हो रहे हैं। तो यहाँ पर वाचक से कहते हैं कि विचारो अर्थात बताओ कि युद्ध भूमि की छटा कैसी है, क्योंकि ये एक अलौकिक दृश्य है, ऐसा दृश्य हर कहीं संभव नहीं है। और शूरवीर जो चारों तरफ कौरवों और पांडवों के शूरवीर हैं, वो उनका जो जमघट लगा है वो कैसा दिखाई दे रहा है। वो इकट्ठे होकर आए हैं, सामने खड़े हैं, तो वो कैसे दिख रहे हैं। जो कभी ना बेधे जाने वाला चक्रव्यूह धृतराष्ट्र की संतानों ने बना दिया है, या धृतराष्ट्र के पक्ष के जो कौरव सेना ने बना दिया है, उसके सामने अभिमन्यु उसे बेधने के लिए, तोड़ने के लिए व्याकुल होकर बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा। तत्काल ही अर्थात उसी समय दोनों दल, कौरव और पांडव, दोनों दलों में घोर भयंकर रण युद्ध होने लगा, कि उसी समय दोनों दलों में, दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीर गण सोने लगे। प्रत्येक पल, उसी क्षण युद्ध भूमि पर जो वीर गण हैं वो मृत्यु के घाट उतरने लगे और सोने लगे, अर्थात उनकी मृत्यु होने लगी। हर पल जो वीर सैनिक है, वीर गण वहाँ पर हैं, वो सब धरती पर गिरने लगे, क्योंकि दोनों तरफ की सेनाएं प्रबल हैं, बलशाली हैं, और ऐसे में जब युद्ध हो रहा हो तो दोनों तरफ के सेनाओं के जो सैनिक हैं वो मारे जाने लगे। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण हो रण रोष से। रोने लगी, कि रोने लगी ऐसा दृश्य देखकर, क्योंकि वहाँ पर श्रेष्ठ सैनिक थे, वर यानी श्रेष्ठ वीरगण थे। ऐसे वीरगण जब युद्ध भूमि में
काटे जा रहे थे, कट रहे थे, मर रहे थे, तो दृश्य व्याकुल करने वाला था। और उस दृश्य को देखकर रोने लगी मानो दिशाएं, सभी दिशाएं रोने लगी उस रण घोष से। उस रण घोष, रण यानी युद्ध के शोर से ऐसे लग रहा था जैसे सारी दिशाएं रो रही हैं। करने लगे आघात सम्मुख सूर सैनिक रोष से। करने लगे आघात, आघात यानी वार करने लगे, चोट करने लगे, सम्मुख सामने, शूर यानी वीर सैनिक, रोष यानी क्रोध में, क्योंकि युद्ध भूमि में क्रोध रहता है। क्रोध या वीरता के भाव के बिना युद्ध संभव नहीं है। तो वहाँ पर एक दूसरे के सामने जो शूरवीर सैनिक आ गए थे, वीर सैनिक आ गए थे, वो क्रोध के कारण एक दूसरे पर आघात करने लगे, दूसरे को मारने के लिए उस पर वार करने लगे। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, और इस युद्ध में सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु ने जो वीरता का प्रदर्शन किया, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। अनुमान नहीं लगाया जा सकता उसकी अगम जिसके बारे में सोचा भी ना जा सके, ऐसी वीरता और गंभीरता थी उसमें कि उसकी वीरता को चाहे हम कितना भी अनुमान लगा लें तो भी उस तक पहुंच पाना असंभव है। उस वीरता को शब्दों में बांध पाना असंभव है, उसको प्रकट कर पाना असंभव है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, कि जिस वीरता से अभिमन्यु शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहा था, वो वीरता बहुत बढ़ चढ़कर थी। उस वीरता, वो अगम थी, उस वीरता का अंदाज़ा लगाया जाना कठिन था। असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया, और क्योंकि उसकी वीरता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसीलिए असमर्थ हो गई, विवश हो गई। कौन? वाणी। वाणी जो उसका वर्णन नहीं कर पा रही थी, उसने भी मौन धारण कर लिया, वो भी मौन हो गई, क्योंकि शब्दों में अभिमन्यु की वीरता को बांध पाना असंभव था। कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहाँ तहाँ। कटने लगे, गिरने लगे, अगणित जिनकी गणना ना की जा सके। भटों यानी वीरों के, रुंड मुंड यानी सिर कटे हुए जो शरीर थे, वो वहाँ पर गिरने लगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कटने लगे, कट कर गिरने लगे, अनगणित जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे सिर और धड़ वहाँ पर गिरे पड़े हुए थे। रुंडमंड यानी सिर कटे हुए जो शरीर है वो वहाँ गिर रहे थे। गिरने लगे कट कर तथा कर पद सहस्त्रों के वहाँ, और इसके साथ साथ कर यानी हाथ, पद यानी पाँव, सहस्त्रों हजारों के हाथ पाँव वहाँ कट कर गिरने लगे। यानी भयंकर दृश्य है, उद्वेलित करने वाला दृश्य है। जो युद्ध भूमि का कुरुक्षेत्र में जो घटना घटित हो रही थी, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। केवल कलाई ही कौतूहलवश किसी ने काट दी, कि केवल किसी सैनिक ने कुतूहल यानी जो वीरता का भाव उसमें आ गया था, उससे उसने क्या किया, उस वीरता के भाव के वश में होकर किसी की कलाई ही काट डाली। यानी कोई सामने अगर शत्रु खड़ा था तो कुतूहलवश, उत्सुकतावश, जो उसके मन में वीरता का भाव आ रहा था, उत्साह पैदा हो रहा था लड़ने के लिए, उस भाव के वश में होकर किसी की कलाई भी काट डाली, हाथ भी उसका काट दिया। क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी, और क्षण मात्र, कुछ ही पलों में, अरिगण शत्रुगण यानी जो अभिमन्यु है उसके सामने जो भी शत्रु, अरि यानी शत्रु, गण यानी जन, जो भी शत्रुजन आए उनके हाथ पैर गर्दन सब काट कर उसने थोड़ी ही देर में भूमि उसने पाट दी। भूमि यानी जो युद्ध भूमि थी, पाट दी, भर दी, अर्थात वो इतनी वीरता से लड़ रहा था कि थोड़ी ही देर में वहाँ पर अनेक शव और उनके जो अंग हैं वो भूमि पर गिरे पड़े थे, जिनसे भूमि भर गई थी। आगे वो क्या कहते हैं कि अभिमन्यु किस प्रकार युद्ध कर रहा था, वो इन पंक्तियों में बताया है। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को। जो यानी जैसे, भेद जाता यानी पार निकल जाता, तोड़ जाता। भानु का कर, भानु यानी सूर्य का कर
कर यानी हाथ रूपी जो सूर्य की किरणें हैं वो अंधकार के समूह को भी भेद जाती हैं, उससे भी पार निकल जाती हैं। किससे? चाहे कितना ही घना अंधेरा अंधेरा क्यों ना हो, रात बहुत घनी अंधेरी होती है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है तो सारी रात समाप्त हो जाती है, अंधकार समाप्त हो जाता है। वैसे ही बता रहे हैं कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार हैं, जो यानी जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर जाती हैं, वैसे ही वह पार्थ नंदन अर्जुन का बेटा यानी अभिमन्यु घुस गया त्यों तैसे ही भेद कर चक्रव्यूह को, यानी जैसे सूर्य अंधकार को भेद जाता है वैसे ही अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद डाला। वे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, कि वहाँ पर कौरव सेना के लाखों वीर थे जो उस रचना में शामिल थे, जो चक्रव्यूह में शामिल थे उस रचना को बनाने में, लेकिन उन लाखों वीरों से भी गति न उसकी रुक सकी, कि कोई भी अभिमन्यु की गति पर विराम नहीं लगा सका, उसे रोक नहीं सका। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी, कि उसकी युद्ध की गति को देखते हुए सभी वहाँ उपस्थित जो शत्रु थे सबकी शक्ति उन शत्रुओं के सामने, अभिमन्यु के सामने उन सभी शत्रुओं की शक्ति सहसा अचानक से ऐसे लग रहा था कि वो थक गई है। अर्थात उस युद्ध भूमि के दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभिमन्यु उन सब शत्रुओं पर भारी पड़ रहे थे और वो इतनी तेज गति से लड़ रहे थे कि शत्रु सेना सारी थकी हुई प्रतीत हो रही थी। तो ये हमारी एक छोटी सी कविता है, ओज गुण से भरपूर कविता है और अभिमन्यु का वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक बालक को चक्रव्यूह में भेद जाने के बाद भी एक बालक को कौरव सेना के वीर और उससे उम्र में कहीं बड़े वीर सैनिकों ने या वीर जो योद्धा थे उन्होंने उसको मार डाला। एक बालक की हत्या मान सकते हैं हम कि हत्या कर दी, लेकिन फिर भी वीर अभिमन्यु आज तक अमर हैं और शायद अमर रहेंगे, क्योंकि ये उनकी वीरता का ही परिणाम है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।